नमस्कार। बीए पार्ट 2 राजस्थानी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन राजस्थानी काव्य के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं सायाजी झूला कृत नागदमन का। इससे पूर्व की कक्षा में हमने भगवान श्री कृष्ण और नागरानियों के संवाद को देखा था, जहाँ वह स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण नागराज को आह्वान करता है, उसको चुनौती देता है। उसके बाद नागरानियाँ उस पर व्यंग्य करती है और जब नागरानियाँ कहती हैं आपस में एक दूसरे से कि यह छोटा बालक है, इसके हमें मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसने हमारे राज्य में आके, हमारे महल में आकर, जबकि हमने इसका इतना प्यार किया, लाड किया, लेकिन इसने किसी मर्यादा का पालन नहीं किया है, अतः इसके मुंह नहीं लगना चाहिए। अब वापस वही जो उसमें नागरानी प्रौढ़ है, बड़ी है, अनुभवी है, वो अपने सभी छोटी रानियों से कहती है, पखे त्रिहु पौढ़ी मानो सीख मोरी, एरे कुण लाजे पखी आव ओरी। वो जो वृद्ध नागरानी है, जो बड़ी है, वह अपने जो छोटी है, पखे त्रिहु पौढ़ी, प्रौढ़ी, बुद्धिमानी, बड़ी, उनसे छोटी, सयानी, सब अलग अलग उम्र की, स्तर की जो नागरानियां हैं, उनको वो संबोधित करते कह रही है, पखे त्रिहु पौढ़ी मानो सीख। आप लोग मेरी बात को मान, नागरानियों का आपसी संवाद है। पखे त्रिहु पौढ़ी मानो सीख मोरी, एरे कुण लाजे पखी आव ओरी। अरे इसके तो, ये तो बालक है, और अब अपन ने पहचान, इसके तो यहाँ किसी को लाज शर्म है नहीं, अपन तो कम से कम राजमहल में है, नागरानियां हैं, तो इसलिए हमें अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। जब कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं और उसमें एक व्यक्ति मर्यादा का पालन यदि नहीं करता है, तो दूसरे की इज्जत इसी में है कि वह कम से कम अपनी मर्यादा का पालन करे। तो यहाँ वह जो अनुभवी नागरानी है, वो अपने से छोटी नागरानियों के कह रही है कि इसके किसी को एरे कुण लाजे पखी आव ओरी, इसके तो किसी को लाज है नहीं, इसलिए हमें अपनी मर्यादा का निर्वहन करना चाहिए। नमो ढीठ ढोटा चवे नाग नारी। और नागरानी उसके कृष्ण भगवान के आगे कहती है, हाथ जोड़कर कहती है, तू तो ढीठ है, तू किसी की बात मानता नहीं है, हम तेरे हाथ जोड़ती हैं। नमो ढीठ, इसको तो हाथ जोड़िए, दूर से नमस्कार, ये इतना ढीठ बालक है, इसको तो हाथ जोड़कर इससे दूर हो जाए। नमो ढीठ चो धोटा, धोटा है ना, पुत्र के लिए शब्द प्रयोग किया था, बालक के लिए शब्द का प्रयोग किया। नमो ढीठ, ढीठ जो मैंने आपको कहा मर्यादाहीन जो आचरण कर रहा है। नमो ढीठ ढोटा चवे नाग नारी, नागरानी कह रही है बालक तो बिल्कुल मर्यादा विहीन है, कोई बड़े छोटे का लिहाज नहीं है। नमो ढीठ ढोटा चवे नाग नारी, हिवे जोड़ी तोसू वादा वाद हारी। वो कहती है, अच्छा भाई, हम तेरे से बात करने में हार गए हैं, इसलिए मैं क्षमा मांगती हूँ, हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, तू छोटा बालक है और तू जीता और हम हार जाती हैं। और उसके बाद वो क्या कहती है, अढंगा कहो बोल जेता अघाए। अब वो मैंने आपको कहा व्यंग में सब बात करें, जैसी नारियों के कह रहे, तेरे जैसे तो किसी ने पैदा ही नहीं हुआ, तेरे जैसी तो माँ ऐसी है ही नहीं जिसने ऐसा पुत्र पैदा किया, तू ऐसा विचित्र है जिसलिए तू जो चाहे जो कह सकता है। इस तरह का प्रसंग एक दो छंदों में आगे आएगा, वही प्रसंग चल रहा है। अढंगा कहो बोल जेता अघाय, तू धाप कर जितना गालियां बोलना चाहता है, जितने अपशब्द, जितने मर्यादाहीन आचरण नागराज के लिए करना चाहता है, बोल सकता। अढंगा, अढंगा कहो बोल जेता अघाय, जब तक धाप नहीं जाए, जब तक तेरा मन नहीं भर जाए, तब तक तू जितना चाहे नागराज के लिए बोलना चाहता है उतना बोल सकता है। अढंगा कहो बोल जेता अघाय, पले तेतला आज तोनु पसाए। तेरे पले में, तेरे पास, तेरे मन में जितनी बातें हैं, वो सभी बातें, जितनी बातें कहना चाहता है, जो भी बातें नागराज के लिए कहना चाहता है, अपशब्द कहना चाहता है, मर्यादाहीन जो आचरण करना चाहता है, वह तू चाहे जितना मर्यादाहीन आचरण कर सकता है, क्योंकि
नरा नारी को नागणी नव्यानी, रही बांझड़ी देव दानव बरानी। देखिए जो भी मैंने कहा, क्योंकि तू अपने आप में बहुत विचित्र, एक विशिष्ट बालक है जो कि मर्यादा का पालन नहीं कर रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे जैसे पुत्र को तो आज तक किसी माता ने, कौन कौन सी माता का वर्णन का है, नरा नारी को, नरों की नारी का तो क्या, या तो एक सामान्य स्त्री की तो बात क्या, तेरे जैसा पुत्र नागणी नव्यानी, किसी नागराज के भी, नागनी के भी ऐसा बेटा नहीं हुआ जैसे तेरा जैसा, तू जितना मर्यादाहीन आचरण कर रहा है। नरा नारी को नागणी नव्यानी, तेरे जैसे तो पुत्र नागरानी, नरों की स्त्रियों तो क्या, नारियों ने तो क्या, नागरानी ने भी पैदा नहीं किया। इसके आगे क्या कहती है, रही बांझड़ी देव दानव वरानी। और तेरे अलावा तो अगर तेरे जैसे पुत्र को पैदा नहीं किया तो समझ लो वो बांझ ही है। कौन कौन, चाहे वो देवता है, चाहे वो दानव है, चाहे वो नाग है, चाहे मनुष्यों की नारी है, तेरे जैसे पुत्र को जिसने पैदा नहीं किया, कैसा कैसा पुत्र की बात कर रही है, जो मर्यादा विहीन है, जो मर्यादाहीन है, जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, बड़े व्यक्ति के लिए, एक राजा के लिए, चाहे नागराज है। लेकिन तूने जिस तरह के अपशब्दों का या निम्न शब्दों का प्रयोग किया, हमें ऐसा लगता ये सभी बातें व्यंग में उसे कह रही है कि तू तो बहुत महान है, तेरे जैसे तो किसी बच्चे, माँ ने उस बच्चे को पैदा ही नहीं किया, तेरे जैसे बालक को तो पैदा ही नहीं किया, अर्थात वो बांझ ही है। यदि तेरे जैसा बालक को उन माँओं ने, चाहे वो नागरानी है, चाहे वो नारी है, चाहे देवी है, चाहे दानवी है, किसी ने भी ऐसे पुत्र को यदि पैदा नहीं किया जैसे तेरा जैसा पुत्र है। और उसने आगे देखिए, हमारे राजस्थान में परंपरा है, सूंठ खाई जाती है प्रसव के समय, उसका बात किया। नारी गांठियों सूठ दूजी न खायो, जननी किनी हेक तू ही जायो, आयो नाग सू जूझ लेवा अतागो, अड़ीलो हुयो आज पाछो न आगो। तू इतना ढीठ है, तू इतना अड़ियल है। यहां पहले मैं तीसरे और चौथे चरण की बात करूंगा, क्योंकि आज आगे वापस एक बार पूरा ही देख लेते। नारी गांठियो सूंठ दूजी न खायो, नारी गांठियो सूंठ, सौंठ खाई जाती है प्रसव के समय। जब संतान उत्पन्न होती है तो प्रसव काल में, प्रसव के उपरांत सौंठ खाई जाती है। ये हमारे राजस्थान की परंपरा, उस परंपरा का यहाँ बताया है। नारी गांठियो सूंठ दूजी नहीं, तेरे जैसे तो पुत्र को पैदा करके, अर्थात तेरे जैसी पुत्र को तो किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है, किसी माता ने तेरे जैसे पुत्र को तो जन्म ही नहीं दिया। नारी गांठियो सूंठ दूजी न खाए, तेरे जैसे तो पुत्र को किसी ने पैदा ही नहीं किया। जन्म जननी किणी हेक तू ही जायो, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी माँ जैसे तो तुझे ही पैदा किया है, तेरे जैसा अन्य बालक तो कहीं है ही नहीं। जननी किणी हेक तू ही जा, और किसी माता ने, जो पहले पूर्व छंद में जो बात आई थी, चाहे वो देव है, चाहे वो दानव है, चाहे वो मानव है, चाहे वो नाग है, तेरे जैसे पुत्र को तो किसी भी नारी ने, किसी भी स्त्री ने पुत्र नहीं पैदा किया है, तेरे जैसे पुत्र को तो जन्म नहीं दिया है। क्यों है ये पुत्र कैसा है, उसकी बात बता रही है। क्योंकि आज तक कोई नागराज से संघर्ष करने के लिए आया ही नहीं, और तू ऐसा अड़ियल है, तू इतना ढीठ है कि तू नागराज से युद्ध करने की जिद करके लेके आया, हट पकड़ रहा उसका। आयो नागसु जुज लेवा अतागो, कहां ब्रज है, कहां यमुना नदी, और कहां तू नागलोक के अंदर आ गया, नागलोक में प्रवेश कर गया। आयो नागसु जुज लेवा, युद्ध करने के लिए, उसे संघर्ष करने के लिए। अतागो, अतागो यानी इतना दूर, इतनी दूरी बढ़कर, इतना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी शक्ति का, और वो शक्ति कैसी है, यहां भी उनको शक्ति को मालूम नहीं है कि तू अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी वीरता प्रदर्शन करने के लिए इतना दूर यहां तू आ गया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है किसी तेरे जैसे वीर पुत्र को तो किसी ने जन्म ही नहीं दिया। और आगे उसकी और विशेषता क्या कह रही है, तू कैसा हठीला है, अड़ीलो हुयो आज पाछो न आगो, और तू इतना अड़ियल हो गया है, तू इतना हठीला हो गया है कि थोड़ा सा भी अपने हठ से टस से मस नहीं हो रहा है,
अपने हट से तू पीछे नहीं हट रहा है। बड़ा भी आगे तो उसने कहा, तेरा जैसा हठीला बालक तो हमने आज तक नहीं देखा। हमें ऐसा लगता है जिस माता ने तेरे जैसे पुत्र को पैदा नहीं किया, वो चाहे कितने ही पुत्रों की माता हो, लेकिन यह निश्चित रूप से वो बांझ ही है, अर्थात वो संतानहीन ही है, जिन्होंने तेरे जैसे पुत्र को पैदा नहीं किया। कैसा है पुत्र, उसकी विशेषता बताते हुए कहा, वह पुत्र जो है वह हठीला है, जो अपने जिस बाल हट को पकड़ लिया है उससे वह तनिक भी इधर उधर नहीं हो रहा है। अब उसने कहा, जिस नागराज के सामने, जहां पहले कहा था यमराज भी जिससे टलकर निकलता है, आगे उसने फिर कहा बड़े बड़े राजा भी, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग भी जिस नागराज का लिहाज करते हैं, और उसके सामने उसके लिए तो इतनी अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। बड़ा भींच भूपाल केकान वाला, बड़ा भींच, भींच क्या ना, वीर योद्धा, बड़ा ऊंचे बड़े बड़े योद्धा, सीधा शब्द हमारे लिए कोई, बड़े बड़े जो वीर योद्धा हैं, बड़ा भींच भूपाल राजा, बड़े बड़े वीर योद्धा राजा, केकान वाला, केकान यानी जो हाथों में तलवार खड़ग अस्त्र शस्त्रों से युक्त जो राजा है, वे राजा भी खिवे नागरी कान केवान वाला, और वे भी राजा नागराज के समक्ष झुकते हैं, खिमते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। उस नागराज के सामने तो वो भी झुकते हैं, यानी चाहे कितने भी वीर हो जाए, लेकिन वे समस्त वीर नागराज के सामने, बड़े बड़े भूपाल, बड़े बड़े राजा भी उस नागराज के सामने झुकते हैं। अही राव ने डावड़ो एह आड़ा, गिना बात जोता कई कोड गाटा। लेकिन ऐसा लगता है, अही राव ने डावड़ो एह आड़ा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अही राव, ये जो नागराज है, और ये डावड़ा यानी बच्चे, ये बालक जो आया है, एह आड़ा, जो आज नागराज की उस वीरता के, उस मर्यादा के विपरीत या उसके मार्ग में जो रोड़ा बनकर खड़ा हुआ है, घृणावाद जोता कई कोड गाड़ा, ऐसा लगता है इसके बराबर तो आज तक कोई खड़ा ही नहीं हुआ, या नागराज की मर्यादा के विपरीत कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया इस बालक जैसा, जो उसकी मर्यादा के विपरीत आकर उसके मार्ग में खड़ा हुआ होगा। और उसने कहा, वापस बता रहा है बात, कि तू जानता है कि तेरा और नागराज में कितना अंतर है। अपन सामान्य बातों में बोलते हैं रात दिन का फर्क है, जमीन आसमान का अंतर, वही बात यहां नागरानी कहती है। भुजंगा तणी बात थारे बुझारी, नागराज के शक्ति की बात, भुजंगा तणी बात, तणी यानी कि भुजंगा तणी बात थारे बुझारी, तेरी भुजाओं का बल और नागराज की शक्ति का बल, दिहा अंतरा रात, और वो कितना अंतर है, दिहा यानी दिन, अंतरा यानी अंतर है कितना, रात दिन का फर्क है, रात दिन का अंतर है। भुजंगा तनी बात थारे भुजारी, दिया अंतरा रात छोटा तुजारी, या जैसे बड़े उच्च कुलीन व्यक्ति होते हैं और निम्न कुलीन व्यक्ति होता है, उनमें जितना निम्न अंतर होता है, रात और दिन में उनका जितना अंतर होता है उनके कुलों में, ठीक उतना ही तेरे शक्ति में, तेरे बल में और नागराज की शक्ति में दिन रात का फर्क है, दिन रात जितना अंतर है। सदा आनियो नागणी तेण सारो, थयो वेद पासे न क्यों पन्न थारो। और उसने कहा कि हे नागिन, जो सदा से चला आ रहा है, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सदा आनियो नाग तेण सारो, थयो वेद पासे न क्यों पन्न थारो, के आज तक तुमने नागराज का, उसकी शक्ति कोई देखा है, लेकिन ईश्वर में कितनी शक्ति है, भगवान में कितनी शक्ति है, उसका तुम्हें अंदाज नहीं है, उसका तुम्हें अनुमान नहीं है, क्योंकि
तुमने जो बात कही है वो वेदों में नहीं कही है, शास्त्रों में नहीं कही गई है, अर्थात आपने ईश्वर की शक्ति को अभी तक पहचाना नहीं है। आज इतना ही, धन्यवाद।